दिस सेशन इज मेनली फॉर पीपल जो डिमोटिवेट हो रहे हैं क्योंकि उनका स्लॉट लायन था, बाकी का स्लॉट कैट था और बाकी कुछ किटन भी थी। मतलब मेरा तो सबसे टफेस्ट स्लॉट था, बाकी का सब इजी और सबसे इजी स्लॉट था। क्या कैट या आईएम्स कमेटी मुझको नहीं चाहती है सिलेक्ट करना? मैं इसी सब पे बात करूंगा इस वीडियो में। आप देखते रहना, अपना बेस्ट देना, और कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछना या मुझसे डायरेक्ट बात करना अगर आप मुझसे कनेक्ट हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लायन, कैट एंड किटन को। बहुत लोगों के मैसेजेस आए, कॉल्स आए, सर फीलिंग डिमोटिवेटेड, मेरे कैट का स्लॉट बहुत ज्यादा टफ था, मैंने अपने फ्रेंड से बात किया, उसके स्लॉट्स में क्वेश्चन बहुत ईजी थे, मुझे क्वेश्चन तक याद था, मुझे तो क्वेश्चन तक याद नहीं है, फीलिंग डिमोटिवेटेड। मैं स्लॉट 3 का था। क्या ऐसा होता है सर कि स्लॉट 1 इजी होता है, देन स्लॉट 2 टफ होता है, देन स्लॉट 3 बहुत ज्यादा टफ होता है? क्या उन्हें स्लॉट 3 से बच्चे नहीं लेने होते हैं? अगर नहीं लेने होते हैं तो पहले ही बता दें, इतना टफ स्लॉट्स क्यों बना रहे हैं। तो मैं पहले आपको बता दूं कि मैं ये डिस्कस नहीं करने वाला हूं कि सारे स्लॉट्स की डिफिकल्टी लेवल सेम थी या डिफरेंट थी। डेफिनेटली डिफिकल्टी लेवल अलग अलग थी, सारे डिफिकल्टी अलग अलग होते हैं। अब इसमें करना क्या है, देखो, इवन यू गेट लायन और यू गेट कैट और किटन, अगर आपका किसी भी लेवल पे हो तो हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि आपका स्लॉट टफ है, दूसरे का स्लॉट इजी था। आप लोग नहीं सर मैंने डिस्कस किया, उसके स्लॉट्स में जो क्वेश्चंस आए थे वो डेफिनेटली इजी थे मेरे स्लॉट के क्वेश्चन से। डन, हो सकता है इन द क्वांट कुछ स्लॉट्स इजी हो, क्वांट में कुछ स्लॉट टफ हो। फॉर एग्जांपल द क्वांट का मैं स्लॉट 3 से था, मुझको ऐसा लगा कि बच्चे फंसेंगे, 5 6 7 8 क्वेश्चन पे जाके बच्चे फंस जाएंगे, जो नॉर्मल जनता फंस रही है। 7 8 9 10 11 क्वेश्चन। स्लॉट 1 का जो फीडबैक था उसमें क्या था कि क्वांट में लोग 12 13 14 15 बना रहे हैं। स्लॉट 2 में भी लमसम 8 9 10 11 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं इन द क्वांट। LRDI अदर स्टोरी कह रही थी, वर्बल का तो किसी को पता नहीं है। तो डू नॉट फील डिमोटिवेट। मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं कि कल तक आप कैट एस्पिरेंट थे, अब आप MBA एस्पिरेंट्स हो रहे हो। व्हाट डू यू मीन बाय MBA एस्पिरेंट? बहुत सारे एग्जाम्स थे आपके पास जिसमें एक एग्जाम कैट था, उसको आपने दिया, बाकी एग्जाम पे फोकस कीजिए। देन सेकंड रिप्लाई आपकी आ सकती है, सर कैट तो मेन एग्जाम होता है ना, आईएम्स तो वहीं पे होते थे, मैं अच्छा नहीं लग रहा है, मैंने कैट दिया, मुझको अच्छा लगा, ठीक था, मैं अपने अटेम्प्ट से खुश था। जब मैं घर आके डिस्कस किया, बच्चों से डिस्कस किया, अपने फ्रेंड से डिस्कस किया, तो बाकी लोग काफी ज्यादा अटेम्प्ट कर रहे हैं जो किसी और स्लॉट में थे। मैं भी उस स्लॉट में होता तो मैं उससे या उससे ज्यादा अटेम्प्ट कर सकता था, कर सकती थी। सर अच्छा नहीं लग रहा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? तो देखो 2-3 बातें हैं। डू नॉट फील डिमोटिवेटेड। आपका जो है एक वर्ड है नॉर्मलाइजेशन, ये प्ले करेगा बहुत इंपॉर्टेंट रोल इस बार कैट का। हो सकता है इससे, इस वीडियो से कुछ लोग डिमोटिवेट हों, कुछ लोग मोटिवेटेड हों। मेरा किसी को एम डिमोटिवेट करने या मोटिवेट करने का नहीं है। मैं आपसे यही चाहता हूं कि डू नॉट वरी, आपने जो किया आपने अच्छा किया। अगर आप जिस स्लॉट में टफ क्वेश्चंस आए थे, रिलेटिवली टफ थे, अगर उसमें 7 8 क्वेश्चन भी सही कर रहे हो, जिस स्लॉट में इजी क्वेश्चन आए थे वहां पे आप 12 to 15 क्वेश्चन कर रहे हो, तो हो सकता है नॉर्मलाइजेशन आपको दोनों को बैलेंस कर दे। 7 to 8 का स्कोर 21 को नॉर्मलाइजेशन 30 बना दे, यहां 36 स्कोर को नॉर्मलाइजेशन 30 बना दे। ऐसा होता है। नॉर्मलाइजेशन तो इसी के लिए रखा जाता है ना कि डिफिकल्ट लेवल पे जो आपके जो सेट थे उसमें जो आपके मार्क्स आए हैं उसको इंक्रीज कर दिया जाए, और दैट्स द नॉर्मलाइजेशन कि हम उसको इंक्रीज कर देंगे, हम लेवल पे ले आएंगे। जो इजी स्लॉट्स में थे उसको हम डाउन कर देंगे। मतलब अगर आपका सेट एक्चुअली में लायन है, अगर आपका कैट एक्चुअली में लायन है, तो उस सेट में जो मैक्सिमम जनता ने परफॉर्म की होगी वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होगा। 7 8 नॉर्मल होगा, कोई 1 या 2 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होगा, कोई 8 9 10 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होगा, कुछ इंडिविजुअल 11 12 तो कर रहे होंगे। या अगर किसी का सेट किटन है, वहां पे लोग 12 13 14 क्वेश्चन अगर सॉल्व कर रहे हैं, जो ये डेटा मैंने आपको दिखाया, तो आपका 21 मार्क्स उनके 36 मार्क्स से इक्विवेलेंट हो सकता है। अप्स एंड डाउन्स होने की चांसेस है। डू नॉट फील डिमोटिवेटेड। आपने जो किया आपने अपने स्लॉट के हिसाब से बेस्ट किया है। आपका स्लॉट टफ था, उसमें आपने इंटेलिजेंटली 7 8 क्वेश्चन सॉल्व किए, बिकॉज क्वेश्चन फंसाने वाले थे, क्वेश्चन फंस रहे थे। आप किसी क्वेश्चन में स्टक हो रहे थे, टाइम बर्बाद हो रहा था, 40 मिनट का टाइम कैसे बीत रहा था पता नहीं था। अगर आपके स्लॉट्स इजी थे, इजी स्लॉट से मतलब आपने जो क्वेश्चंस लिया फ्लो में करते गए, तो आप ज्यादा क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करोगे ही करोगे। तो इजी स्लॉट्स होने का ये फायदा मिलता है कि हम जिस क्वेश्चन को उठाते हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं, किसी क्वेश्चन में फंसते नहीं है। टफ स्लॉट में हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन में फंस रहे होते हैं, लाइक वी हैव टू डू सम कैलकुलेशन, कुछ नहीं। आफ्टर द कैट यू एवरीवन से, कैट के बाद सब कोई बोलेगा ये तो एक्चुअली कैट ही है। कैट के बाद आप बोलते क्या है, ये तो इजी क्वेश्चन है, बट एक्चुअली वो क्वेश्चन ड्यूरिंग द टाइम प्रेशर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, बहुत ज्यादा ट्रिकी होता है, बहुत ज्यादा लेंदी होता है। इसलिए मैंने नाम लिया कैट, लायन एंड द किटन।
सो ये जो आपका कैट था एक्चुअली डिवाइड हो गया है लायन, कैट एंड किटन। अगर आप किसी भी स्लॉट में हो, आपने उस स्लॉट के हिसाब से अगर परफॉर्मेंस दी है आपकी, अगर आप लायन स्लॉट में हो और आपने 7 to 8 क्वेश्चन भी किया है, 6 to 8 क्वेश्चन भी किया है, तो दैट इज गोइंग टू फेच कट ऑफ क्लियर करवाने वाला है आपका। अगर आप किटन स्लॉट में हो तो हो सकता है आपको 9 to 12 क्वेश्चन सॉल्व करना होगा उसको करने में। समटाइम्स हो सकता है 11 to 15 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे अगर इजी है, तो ऐसे कोई भी स्लॉट इतना इजी नहीं था जहां तक मुझको पता है। अगर आप मॉडरेट लेवल डिफिकल्टी में हो तो आपको 9 to 10 क्वेश्चंस में भी कट ऑफ के पास पहुंचा जा सकता है। तो आप चिंता मत कीजिए, ऐसा नहीं है कि अगर आपका डिफिकल्टी लेवल टफ था आपके स्लॉट का तो आपको रिजेक्ट करने के लिए लिया गया, ऐसा नहीं है, ऐसा रिजेक्ट करने के लिए नहीं लिया गया। तो डू नॉट फील डिमोटिवेट, आपको देना है अपना बेस्ट। आपने बेस्ट दिया है, उस स्लॉट के हिसाब से आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है अकॉर्डिंग टू मी। अगर आप 7-8 क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे हो तो आप चिंता मत करो, आगे के लिए बढ़ना स्टार्ट करो। अगर आपको लगता है कि आपका अगला एग्जाम इससे हैम्पर हो रहा है तो आप एक दिन का ब्रेक लीजिए। नेक्स्ट पेपर इज द IFT, देन सिम्बोसिस, देन जैट, ये सारे पेपर्स के लिए फाइट कीजिए। इन सारे की फाइट फिर से मैं अगेन करूंगा अपने यही यूट्यूब चैनल पे, और कुछ क्लोज कोर्सेज एंड टेस्ट सीरीज भी लॉन्च होगा बहुत जल्द। तो दिस वन इज नॉट अ प्रमोशन वीडियो। मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि बी इट इन द लायन स्लॉट, द कैट स्लॉट और द किटन स्लॉट, डिमोटिवेट नहीं होना है। आपको अपने स्लॉट के हिसाब से परफॉर्मेंस देना था, आपने अपने स्लॉट के हिसाब से परफॉर्मेंस दिया। आईएम्स आपको देख रही है, सारे स्लॉट्स को नॉर्मलाइज किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन का अपना एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, उसमें ये सारे को नॉर्मलाइज करके बैलेंस किया जाएगा और उसके बाद रिलीज की जाएगी आंसर की। तो देखते हैं कि आप किस तरह से परफॉर्म करते हो। अभी मैं आपसे बोलना चाहता हूं, राइट नाउ यू आर द कैट एस्पिरेंट, अब आप MBA एस्पिरेंट बन चुके हो। आने वाले एग्जाम्स के लिए तैयारी कीजिए, जो भी हेल्प हमारे साइड से की जा सकती है की जाएगी। और टेंशन मत लो कि स्लॉट टफ हो या इजी हो, वो बैलेंस्ड आउट हो जाता है। दैट्स द प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन। तो मैं चाहता हूं कि डिमोटिवेट होने से अच्छा है कि आगे बढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं एंड क्रैक करते हैं बाकी सारे एग्जाम्स। माई सेल्फ हमें, मैं आगे एग्जाम्स देने के लिए भी अपना बेस्ट दूंगा, आप दो अपना बेस्ट एंड लेट्स क्रैक ऑल दी MBA एग्जामिनेशन विद द फ्लैगशिप मार्क्स। गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।